हे गाइस, फाइनली आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। ये हमारे साल का पहला वीडियो होने वाला है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस साल का पहला वीडियो एक रोस्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने राजा साहब मूवी देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी ना, बहुत बढ़िया करा यार, अच्छा हुआ तुम बच गए। वैसे तो वीडियो कल ही आने वाला था, बट ये देखने के बाद मेरा दिमाग टोटली आउट हो गया था और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही रिव्यू दूँ इस मूवी का। रिव्यू नहीं, ये रोस्ट की हकदार है। लिटरली ये फिल्म कोई फिल्म नहीं है, इट्स जस्ट अ शिट। कसम से प्रभास जैसे रेबल स्टार का यूज़ नहीं, मिसयूज़ किया गया है। उनके एक्टिंग का, उनके स्टार पोटेंशियल का और उनके स्टार पोटेंशियल पे बेस किए गए मूवी के बजट का। मूवी 400 से 450 करोड़ की बजट में बनी है और दिखती है सस्ती मस्ती। लिटरली डायरेक्टर ने सस्ती मस्ती करी है हॉरर कॉमेडी के नाम पे। ये मूवी ना तो हॉरर थी ना ही कॉमेडी। मूवी में तीन हीरोइंस थी। लिटरली मूवी में 3 हीरोइंस थी, तीनों का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई कंट्रीब्यूशन है मूवीज में। इन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किसने सोचा था ये मूवी ये होगी, और वो प्रभास का जो मेन राजा साहब वाला कैरेक्टर है जिसके बेस पे तुम बेच रहे थे इस मूवी को, वो कहाँ है। ऐसा फील होता है मानो जैसे कि ये मूवी बनाना कुछ और चाहते थे और एट द एंड प्रोडक्ट बन कुछ और गया। मतलब बनाते बनाते ही बीच में स्क्रिप्ट चेंज कर दी इन लोगों ने और कुछ और ही बनाने लग गए। आई थॉट ये पहले काश्मोरा या एनाबेल सेतुपति टाइप की एक हॉरर कॉमेडी, ये एक हॉरर मैंशन कॉमेडी मूवी बनाना चाह रहे थे, और फिर इन्होंने बीच में ही इंसेप्शन एंड पता नहीं क्या क्या डाला है इसमें। सोचा था कि मैं दिमाग घर पे रख के जाऊंगा क्योंकि मूवी खराब तो दिख रही थी टीजर्स एंड ट्रेलर से, पर मुझे ये देखना था कि ये मूवी कितनी खराब होती है। तो लिटरली मूवी ने डोमिनेट कर दिया है आदि पुरुष का रिकॉर्ड। डैम। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो मूवी की स्टोरी कुछ भी चल रही है। लिटरली मूवी की स्टोरी का मेन एलिमेंट है प्रभास की एक दादी है जो अपने हस्बैंड, जो कि संजय दत्त का कैरेक्टर है, उसे ढूंढ रही है। उन्हें अल्जाइमर है और प्रभास उनकी जान बचाने के लिए, मतलब अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है कि वो दादाजी को ढूंढ के लाना चाहता है। और उसकी दादी किसी देवगढ़ टाइप के राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये मूवी का बेसिक प्रेमाइस है। अब इसमें उसे दूसरे कैरेक्टर्स मिलते हैं और तीन हीरोइनें मिलती है। एक से उसने लोन ले रखा है जो कि उसकी गांव की गर्लफ्रेंड है। फिर वो एक सिटी में जाता है जहाँ पे उसे मेनली निधि अग्रवाल की एक नन पसंद आ जाती है। एंड फिर उसके बाद उसे एक और लड़की मिलती है जो कि मालविका का कैरेक्टर रहता है। एंड वो जब पता करता है कि जो नन वाला कैरेक्टर है उसके साथ उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो मूव ऑन करने के लिए मालविका के ऊपर चल जाता है। और फिर बाद में ये लड़कियां वापस मेंशन आ जाती है। वो दादाजी को फॉलो करते हुए एक मेंशन में जाता है और पता चलता है कि वहाँ पे जो दादाजी का कैरेक्टर है जो कि संजय दत्त प्ले कर रहा है, वो ऑलरेडी मर चुका है। और मरा तो मरा है, और ऊपर से उसने इन लोगों को ट्रैप कर लिया वहाँ पे, जैसा कि यूजुअल हॉरर मूवी, साउथ की टिपिकल हॉरर कॉमेडी मूवीज में होती है। अब जो ये मेंशन है, ये मेंशन नहीं, एक पजल है, और पजल में हमें बताया जाता है कि ये जो है, इन लोगों ने, यहाँ तक भी मूवी ठीक चल रही थी, बट मूवी कहाँ से फ्लॉट करती है, इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी है, जस्ट लाइक इंसेप्शन। इनको लगा कि हम तो लिटरली इंसेप्शन ही बना रहे हैं, पर वो इंसेप्शन नहीं बना, वो कुछ और ही बन के निकल के आया है। और वो कॉन्सेप्ट क्या था तुम्हें पता है? कि जो संजय दत्त की आत्मा है ना, वो इन्हें लिटरली हिप्नोटाइज करके माइंड कंट्रोल कर रखा है इन सब का। तो इन्हें जो है अपने सबकॉन्शियस में जाके एक पैरेलल क्रिएट करना है, और तभी ये लोग निकल पाएंगे। मैंने कहा ओ माय गॉड डैम, मैं तो जबरदस्ती ब्रेन घर पे रख के आया था, ब्रेन वापस लगाओ। अब जिस टाइम से मैं ब्रेन लगाता हूँ तो वापस से मेरा सर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि लिटरली मूवी आपको कंफ्यूज कर देती है एट पॉइंट कि चल क्या रहा है भाई, लिटरली कुछ भी चल रहा है। और क्लाइमैक्स आते आते तो मतलब लिटरली फिल्म एक PS2 गेम बन जाती है। और मुझे लिटरली गॉड ऑफ वार की याद आ गई थी वो एंड का टाइटन वगैरह देखते हुए। एंड CGI एंड VFX थोड़े बहुत पॉलिश करे इन लोगों ने, बट इतने भी नहीं। और जितने भी हॉरर एलिमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, वो CGI, कंप्लीटली CGI है, और वो बुरा दिखता है लिटरली स्क्रीन पे। एंड थमन का म्यूजिक था, लिटरली मूवी में थमन का म्यूजिक था, बट कहीं से कहीं तक भी फील नहीं होता है। और क्या बताऊं तुम्हें, मतलब लिटरली इस मूवी में कुछ नहीं है देखने लायक।
इसको तुम छोड़ दो, इसकी वजह तुम काश्मीरा वापस रिविजिट कर लो या फिर एनाबेल सेतुपति देख लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इस मूवी को स्किप करो यार, मैं तो इसको अपने दिमाग से ही स्किप करना चाहता हूँ। ये मूवी एक सिरदर्द है, जो डाई हार्ड प्रभास फैन है वही इस मूवी को जाके झेले। और बाकी ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आया हूँ तो कंटिन्यूस वीडियोस डालूंगा, कोशिश यही रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।